हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। अखिलेश ने कहा भाजपा के शासनकाल की उल्टी गिनती शुरू। क्या 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की होगी हार? अगर इस सवाल को यूपी के हताश और सताए हुए जनता से पूछा जाए तो उनका उत्तर सिर्फ हाँ होगा। ये वे कभी नहीं ऐसा चाहेंगे कि यूपी में योगी राज दोबारा से वापस लौट कर आए। वहीं ऐसा ही बयान अखिलेश यादव ने भी दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार देश का शासन चलाने की जगह देश के साधनों और संसाधनों का बाजार लगा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश प्रदेश में टोल मंडी, सरकारी मॉल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हवाई अड्डा, रेल सहित बीमा कंपनी के निजीकरण से युवाओं के रोजगार के अवसरों को बेच डाला है। इसलिए 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नौजवान भाजपा से उनके कामों का पूरा हिसाब लेंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि नौकरियां मिलने के बजाय छूट रही हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे अस्पतालों को बेचने के लिए टेंडर मांगे गए हैं। अखिलेश ने कहा कि कैसी विडंबना है कि भाजपा की गलत नीतियों के विरोध में अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखने वाले युवा समाजवादी सिपाहियों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कर गिरफ्तारी की जाती है। अखिलेश यादव ने आगे ये कहा कि युवाओं ने वस्तु भाजपा के शासनकाल की उल्टी गिनती की शुरुआत कर दी है। इसलिए भाजपा को नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ जंग में नौजवानों को बेकारी भत्ता और बड़ी तादाद में नौकरियां देने के साथ कौशल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई थी ताकि वे बेहतर रोजगार पा सके। लेकिन भाजपा राज में सब समाप्त हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि खासकर यूपी की अफसरशाही के बीच लूट लो की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस का दावा जनता को सिर्फ बहकाने के लिए है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौर में अफसरशाही का एक वर्ग लूट में लग गया है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ठोक दो की नीति पर चल रहे हैं तो सत्ता दल के विधायक अपनी ही सरकार के पोल खोल अभियान में लग गए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में पहले योगी सरकार और बाद में मोदी सरकार की विदाई तय है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश के बयानों में ऐसा महसूस हो रहा है कि देश और राज्य में भाजपा विरोधी हवा बह रही है और अब देश में भाजपा का अंत नज़दीक है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज